चलिए बढ़ते आगे। यूपी में आज से सरकार जनता के द्वार अभियान की शुरुआत हो रही है। अपनी टीम के साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी फील्ड में आज से उतरेंगे और आज से रविवार तक फील्ड में रहेंगे सभी मंत्री। 18 मंडलों की तैयार की गई है ये टीम। दोनों डिप्टी सीएम मंत्रियों के नेतृत्व में यह टीम बनाई गई है। मंडल मुख्यालयों और जिलों का दौरा करेगी टीम। सरकार की योजनाओं, कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। दोनों उप मुख्यमंत्री की टीम में एक राज्य मंत्री भी शामिल किया गया है और 15 मई तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में पेश करेंगे। तो यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री आज से फील्ड पर उतरेंगे, जनता के बीच में पहुंचेंगे। सरकार की योजनाओं का कितना लाभ जनता को मिल रहा है, इसको भी जानेंगे और परखेंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ में। अविनाश, आज से सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सरकार का मकसद है कि जो योगी सरकार के तमाम मंत्री हैं वो जनता के बीच में पहुंचे और बेहद करीबी से जनता की जो समस्याएं हैं उनको जानें। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए जो हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उस मंत्रिपरिषद की बैठक में ही इस पूरे अभियान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसमें 18 मंडलों के लिए जो 18 कैबिनेट मंत्री हैं उनकी अगुवाई में एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें एक राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को नियुक्त किया गया था। ये सभी मंत्री अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। चूंकि जिले निर्धारित होंगे, 48 घंटे का प्रवास होगा और इन 48 घंटों में जो 3 सदस्यीय टीम होगी पूरे मंडल का भ्रमण करेगी। वो औचक निरीक्षण करेगी, तहसीलों का जन समस्याओं का निस्तारण करेगी, जन चौपाल लगाकर जन समस्याओं को सुनेगी, साथ ही में कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेगी। तो आज से इस पूरे अभियान की शुरुआत हो रही है और देखा जाए तो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा जो 16 कैबिनेट मंत्री हैं वो आज से अपने अपने फील्ड में, अपने अपने मंडलों में निकल चुके हैं। चूंकि सबके अपने अपने मंडल निर्धारित कर दिए गए थे उसी दिन, तो सभी जो मंत्री हैं अपनी टीम के साथ मंडलों का दौरा करेंगे और वहां से एक फीडबैक कलेक्ट करेंगे और उस फीडबैक को सीएम ऑफिस पहुंचाएंगे। चूंकि इसके लिए एक समय भी निर्धारित किया गया है कि 15 मई तक जो पूरी फीडबैक होगी, यानी कि पूरी रिपोर्ट होगी इस पूरे अभियान की, वो सीएम ऑफिस में सबमिट करनी होगी और उसके बाद सीएम ऑफिस उस पूरी रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और उस समीक्षा के आधार पर किस मंडल में क्या कुछ खामी है, चाहे हम विकास परियोजनाओं के आधार की बात करें या फिर कानून व्यवस्था की बात करें, तो उस फीडबैक के आधार पर सीएम ऑफिस समीक्षा के बाद उन चीजों को एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। तो देखा जाए तो एक बड़ा अभियान है और इस बड़े अभियान में पूरी सरकार को लगाया गया है। पूरी सरकार यानी कि अगर मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो पूरी कैबिनेट होगी, साथ में जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे और जो राज्य मंत्री होंगे। तो एक बड़ा अभियान है और इस अभियान के जरिए सरकार की कोशिश यही है कि जनता के बीच एक मैसेज दिया जाए कि गुड गवर्नेंस कैसे किया जाता है। और सरकार ने और भाजपा ने जो वादा किया था चुनाव से पहले, उस वादे पर आज भी भारतीय जनता पार्टी अडिग है। देखिए अविनाश, पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो जनता दरबार की शुरुआत की गई थी वो कार्यक्रम बेहद ही सफल रहा। लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते थे, उन समस्याओं का त्वरित निवारण होता था। और जब योगी सरकार के तमाम मंत्री फील्ड में मौजूद होंगे, जनता के बीच में मौजूद होंगे, तो एक बड़ा परिवर्तन इससे देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए जनता दर्शन का कार्यक्रम आज भी मुख्यमंत्री का जारी है। चूंकि आज वो गोरखपुर में है तो आज भी जनता दर्शन का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। लेकिन हाँ, पिछले कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी और ना सिर्फ जनता दर्शन, बल्कि मुझे याद है धीरेन्द्र की अलग अलग जिलों में जाकर जब सरकार कोविड से पहले मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाते थे और वहां पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाता था और उस रात्रि चौपाल में उस जिले के, उस मंडल के जो तमाम बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद होते थे और साथ में वहां की जनता होती थी जो सीधे मुख्यमंत्री से रूबरू होती थी और मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखती थी और मुख्यमंत्री ऑन द स्पॉट उस समस्या का वहीं पर समाधान करते थे। क्योंकि उस परंपरा को अब सरकार आगे ले जाना चाहती है, तो वैसे में इस अभियान की शुरुआत की गई। और निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं जो सरकार की पारदर्शिता है, इससे वो झलकती है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की कोशिश क्या है। क्योंकि बिल्कुल अविनाश, जब मंत्री और तमाम विधायक जनता के बीच में पहुंचेंगे तो बेहद करीब से जो समस्याएं, स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जानेंगे और उनका निराकरण, त्वरित कार्रवाई भी इससे देखने को मिलेगी। एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम सारी जानकारी के लिए।